बीजेपी सांसद रेखा शर्मा की पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कुलदीप बिश्नोई समर्थकों ने कई जिलों के थानों में जाकर सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ये कुलदीप बिश्नोई के वो समर्थक हैं जो उनके साथ कांग्रेस में और उनकी अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस में भी रही हैं, फिर ये उनके साथ बीजेपी में आए और अब गुमनामी में है। ये भी सियासत के रंग है, कभी अर्श तो कभी फर्श पर। सियासत में दांव और मौके बड़े मायने रखते हैं। आज फिर यही हो रहा है। दरअसल प्रदेश में बीजेपी जहां निकाय चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है, वहीं बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल को अपमानजनक शब्द कहने पर यह मामला पार्टी के अंदर ही सुलगने लगा है। हालांकि बीजेपी की एक वरिष्ठ नेत्री रेखा शर्मा की इस तल्ख टिप्पणी की पंचकुला के कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन और भजन लाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने मरम्मत की है और माफी मांगने की शर्त रखी है। कुलदीप बिश्नोई समर्थक छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिलों में इकट्ठा होकर बीजेपी सांसद रेखा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ये वो समर्थक हैं जो कभी कांग्रेस में थे या उनकी अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस से जुड़े रहे। ऐसा है, राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी ने चौधरी भजन लाल जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले हैं। उनको बदमाशी की संज्ञा दी गई है और उसके खिलाफ हमने आज यहाँ पे शिकायत दर्ज की है। हमने शिकायत में ये दिया है कि जो आपत्तिजनक शब्द बोले हैं उनको वापसी लिया जाए और माफी मांगी जाए। हर जगह से बयान भी आ रहे हैं। देखिए, पूरी हरियाणा की जनता की जन भावनाएं आदरणीय चौधरी भजन लाल जी के से जुड़ी हुई हैं। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को, उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को आज भी जनता याद करती है। तो इस तरह के बयानबाजी से न सिर्फ समर्थक बल्कि हरियाणा की आम जनता भी आहत। गौरतलब है कि सियासत में मौके और भाग्य ही हमेशा आगे बढ़ाते या पीछे धकेलते हैं। 9 बार के विधायक, 5 बार सीएम रहे, फरीदाबाद, हिसार और करनाल से सांसद चुने गए और केंद्र में कृषि मंत्री रहे चौधरी भजन लाल के परिवार को आज क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। संभवतः कुलदीप बिश्नोई के कहने से ही उनके समर्थक सांसद रेखा शर्मा के खिलाफ थानों में एफआईआर दर्ज कराने गए। चौधरी भजन लाल जी जो पंचायत से लेके एमपी तक सांसद रहे, उनके बारे में रेखा शर्मा जी ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उनको नहीं करना चाहिए। चौधरी भजन लाल जी हरियाणा की जनता में 36 बिरादरी में राज करते हैं, ये शब्द उनको वापस लेने चाहिए। चौधरी भजन लाल स्वर्ग में है और हम अभी नरक में हैं। मैं सवाल काल हल्के से आता हूँ और लोगों में इस चीज का रोष है कि उन्होंने अपने शब्द एक बदमाशी तौर पर उसने बोला है, जैसे रेखा शर्मा ने। तो इस वजह से लोग चाह रहे हैं कि भाई वो जो स्वर्ग में आदमी जो हमारे बीच में नहीं है उसके प्रति ऐसे शब्द बोलना एक निंदनीय है और इस लेके इस चीज को हमने आज ज्ञापन दिया है। ये वो समर्थक हैं जिन्हें कांग्रेस से अपने साथ बीजेपी में लाते वक्त कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि तुम्हारी मैं पार्टी में अलग से शानदार ज्वाइनिंग कराऊंगा। वो दिन आज तक नहीं आया। पार्टी की सरकार होते हुए भी कुलदीप बिश्नोई परिवार आज गुमनामी में है। सूत्र बता रहे हैं कि नेताजी ने अपने समर्थकों को ये कह भी दिया है कि जब तक बीजेपी का ये बड़ा नेता है यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। कांग्रेस में उनका जाना अब आसान नहीं, बीजेपी वालों का ये हाल है। ये वही कुलदीप बिश्नोई हैं जो हुड्डा के राज में रहते वक्त ऐसा लगा कि अगले मुख्यमंत्री ये हो सकते हैं। क्या से क्या हो गया। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।